नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं 10 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो देखते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के दो देश मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे से अपने को लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। देखिए, डब्ल्यूएचओ की जो एशियाई रीजन्स की बैठक थी उसमें यह डिसीजन लिया गया है कि श्रीलंका और मालदीव दोनों जो है दो बीमारियों कौन सी, चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं। अगर हम बात करें इनमें जो लास्ट केस कब आया था, तो अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में जो चेचक का केस आया था वो आया था 2009 में, और खसरे का जो लास्ट केस आया था वो आया था 2015 में। वही श्रीलंका में जो लास्ट केस आया था चेचक का वो 2015 में आया था, और जो खसरे का लास्ट केस आया था वो 2016 में आया था। 2016 के बाद में श्रीलंका में न चेचक का और खसरे का कोई केस नहीं आया है। वही 2009 से चेचक का और 2015 से खसरे के बाद कोई जो है मालदीव में केस नहीं आया है। हालांकि इन दोनों देशों का जो लक्ष्य था वो 2023 तक का था, लेकिन इन्होंने इस लक्ष्य से पहले ही 2020 में ही इसको हासिल कर लिया है, और ये जो है काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जानते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो ये डब्ल्यूएचओ जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा जब से कोरोना वायरस आया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन हम 7 अप्रैल को ही डब्ल्यूएचओ के नाम पे कौन सा डे मनाते हैं, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। और अगर हम बात करें इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं टेड्रोस अधानो। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी चर्चा में रहे टेड्रोस अधानो। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी राजपक्षे, अर्थात गोतबाया राजपक्षे। कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की करेंसी क्या है? रुपया, रुपया बोलते हैं उसे। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हिमालय की गोल्डन वर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दे दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरा जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ड विंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाली नर गोल्डन वर्ड विंग शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। देखिए, इसको याद रखिएगा कि ये जो है गोल्डन वर्ड विंग पाई गई कहाँ? हिमालयी क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट जगह पर। और एक प्रश्न इससे और याद रखिएगा, इसकी 194 मिलीमीटर लंबे पंखों वाली है और ये मादा गोल्डन वर्ड है, ये भी याद रखिएगा। जो नर गोल्डन वर्ड है उसके पंखों की लंबाई 106 मिलीमीटर है। और एक पार्क याद रखिएगा, बनर घट्टा पार्क। कोई कमेंट में बता सकता है कि ये बनर घट्टा पार्क जो है ये तितलियों के लिए पार्क है और ये कहाँ पर बनाया गया है? हाल ही में जो हमारा सरदार सरोवर जो डैम है उस पर जो है जो एक सरदार जी की मूर्ति लगाई गई है, यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। ठीक है, उसके पास में भी एक जो है एक तितली पार्क का जो है उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसे भी याद रखिएगा। माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक डिवाइस सिस्टम लॉन्च किया है। देखिए, ये कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम जो लॉन्च किया गया है इससे क्या होगा? इससे जो कोरोना की जो टेस्टिंग है उसको गति मिलेगी, और इससे जो है प्रतिदिन जो है 96 to 1000 टेस्टिंग की जा सकेंगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के द्वारा। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाएं के लिए $50 मिलियन दिए। देखिए, ये इन्होंने दिए हैं $50 मिलियन, लेकिन ये क्या नए रुपए दिए हैं? नया कोई ऋण उपलब्ध किया? नहीं, इन्होंने $100 मिलियन का जो पहले ऋण उपलब्ध कराया था, जिसकी इन्होंने समझौता हो गया था, उसी में से जो पहली किस्त है $50 मिलियन की वो उपलब्ध करा दी है। ठीक है, अगर AIIB की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। और अगर क्या इसका भारत मेंबर है? जी हाँ, इसका भारत मेंबर है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है शेयर होल्डर है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना, सेकंड पर है इंडिया, और थर्ड पर है रशिया।
सीबीडीटी और सेबी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है डेटा एक्सचेंज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जो है दोनों एक दूसरे का जो है डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे जो है इनको जो है आगे की जांच करने में और आगे जो कार्रवाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सीबीडीटी की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, पीसी मोदी, याद रखिएगा नाम इनका। और अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी का फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके कौन हेड है, इसके हेड है अजय त्यागी। तो इन दोनों नाम याद रखिएगा। इसका हेड ऑफ सीबीडीटी न्यू दिल्ली एंड पीसी मोदी, एंड सेबी मुंबई एंड अजय त्यागी। नेक्स्ट, अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। देखिए, जो भी कोविड-19 जो हुआ, इसका जो व्यापक असर अमेरिका पर हुआ है, और इसने जो पाया है कि WHO ने जो है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्य करना चाहिए उसको कार्य नहीं किया है, और कहीं ना कहीं जो है चाइना का फेवर किया है। इसके लिए जो है पहले भी जो है अमेरिका ये घोषणा कर चुका था कि उसके बजट में वो कटौती करेगा, और उसके बजट में कटौती करने के बाद उसने अब बजट भी कम कर दिया, लगभग ना के बराबर। और उसके बाद में इसने क्या कर दिया है, उसके तौर पर आधिकारिक रूप से उससे जो है अपने को अलग कर लिया है। देखिए, अभी जो है उसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि WHO में जो सबसे बड़ा सिंगल डोनेशन वाला संस्थान वो कौन सा बन गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अमेरिका जो है सबसे बड़ा डोनेशन करता था, उसके अलग हो जाने के बाद में जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो जो है सबसे बड़ा एक स्टैक होल्डर बन गया है इसमें, जिसने इस बार जो है सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। ठीक है, WHO के बारे में बता चुका हूँ। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई, और टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं। देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड अर्थात BDL और ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला अर्थात DRDO और उसके लेबोरेटरी के साथ में आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम, इसको जो है लाइसेंस के लिए, और TOT अर्थात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एग्रीमेंट कर लिए। अर्थात अब क्या होगा, अब जो BDL है ये भी जो है इसके टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगी, और इसका जो है निर्माण किया जा सकेगा। बांग्लादेश में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए लॉन्च किया गया डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। देखिए, जो कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे आने वाले समय में जो भी शायद ईद आने वाली है उसके लिए जो है ये ऐसा किया जाएगा कि यहाँ पर जो भी ऑनलाइन ख़रीदना चाहता है वो पशुओं को ख़रीद सकेगा, जिससे जो है किसानों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, उनके भी जो है आमदनी में जो कोई कमी नहीं आएगी, और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। तो इसे याद रखिएगा, डिजिटल हार्ट। ऐसे एक प्लाज्मा डोनेट्स के लिए और उसका जो है कलेक्शन करने के लिए बांग्लादेश ने एक पोर्टल बनाया था, सहजोद्धा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सहजता में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर श्री। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में किन 2 देशों ने चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म किया, तो ये खत्म किया मालदीव और श्रीलंका ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसे हिमालय में की तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है, तो कौन सी है, वो है गोल्डन वर्ड विंग। ठीक है, और ये भी इसमें कौन सी है, इसमें जो है नर की लंबाई 166 mm है, और जो मादा है उसकी जो है 190 प्लस है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर हम मोनार्च की बात करें तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाली तितली है। इसकी स्पीड कितनी है, 17 मील पर आवर। 1 घंटे में लगभग 17 मील जो है ये दूरी तय कर सकती है। अच्छा, जयंत वर्ड विंग की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन है, गोल्डन वर्ड विंग, लेकिन जयंत वर्ड विंग कौन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, और ट्रोइडोस मिनोस ये कौन सी है, ये जो है
इस जो तितली है कौन सी, गोल्डन वर्ल्डविंग, इससे पहले भारत की सबसे बड़ी तितली थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो गोल्डन वर्ल्डविंग है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टोइड्रोस आयकुरा, टोइड्रोस आयकुरा, आयकुरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और मैंने बनरघट्टा के बारे में बता ही दिया है कि बनरघट्टा का पार्क कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बेंगलुरु में। कॉम्पैक्ट एक्सेल टेस्टिंग नामक सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया माई लैब डिस्कवरी ने। और इसके द्वारा क्या होगा कि जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं उनमें काफ़ी तेज़ी आएगी और 96 to 1000 टेस्ट एक दिन में किए जा सकेंगे। AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड के विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितना ऋण दिया है, तो ये दिया है $50 मिलियन का। देखिए ये ऋण किस में से दिया है, जो $100 मिलियन का पहले ऋण दिया गया था उसी की ये पहली किस्त है। और AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है, तो अमेरिका ने इससे अलग होने का ऐलान कर दिया है। अभी जो स्पेस ट्रीटी है उसमें से भी अमेरिका ने अलग होने का ऐलान कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। तो CBDT और किस संस्थान ने जो है डाटा एक्सचेंज करने का समझौता किया, तो ये सेबी ने किया है। सेबी ने जो है CBDT के साथ अपना जो डाटा है उसको एक्सचेंज करने का डिसीजन लिया है। DRDO ने BDL के साथ किस मिसाइल सिस्टम के लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट किया है, तो ये किया है आकाश मिसाइल के लिए। ठीक है, तो इस आकाश मिसाइल को आप देख सकते हैं, ये जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने अभी सहजोद्धा जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था प्लाज्मा के लिए। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। और यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका, और करेंसी है क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर की 4th बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। अच्छा, पीयूष गोयल का नाम रखिए, याद रखिएगा। तो ये जो कॉमर्शियल G20 की बैठक थी वर्चुअल, उसमें इन्होंने भाग लिया था। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्रालय की जो G20 की जो बैठक थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। और S जयशंकर जो G20 की जो विदेश सचिव की स्तर की विदेश मंत्रियों की बैठक थी उसमें S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। KVIC ने ऑनलाइन खादी मास्क कितने रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। देखिए KVIC जो है उसने क्या किया है, जो खादी मास्क है उसको 30 रुपये में, और जो सिल्क का मास्क है उसको जो है 100 रुपये में बेचने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, KVIC से एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने बताया था नीरा और ताड़गुड़। ठीक है, नीरा और ताड़गुड़ ये कहाँ है, इसको महाराष्ट्र में जो है इसको पेय पदार्थ बनाने के लिए, उसको जो है प्रमोट करने के लिए KVIC ने 200 लोगों को एक किट प्रदान की थी और उसमें जो है सहयोग करने का फैसला किया था। तो ये भी याद रखिएगा KVIC से रिलेटेड। NCTAL के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल विस्तार किया गया है, तो ये विस्तार किया गया है बंसीलाल भट्ट का। देखिए NCTAL ये हमारे पूर्व जस्टिस थे बंसीलाल भट्ट, और इनका जो है कार्यकाल में जो है विस्तार कर दिया गया। अगर NCTAL की बात करें तो ये क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपील्ड ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो अपील ट्रिब्यूनल होता है उसके अध्यक्ष के रूप में अब ये कार्य करेंगे। और ये पहले से ही कार्य कर रहे थे, तो इनका कार्यकाल कितने दिन बढ़ाया गया है, इनका कार्यकाल 3 मंथ के लिए अभी हाल फिलहाल में बढ़ा दिया गया। अगर तुषार मेहता की बात करें, ये कौन है, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए। के वेणुगोपाल ये है हमारे अटॉर्नी जनरल, और इनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और सुखवीर सिंह संधू ये है NHAI के हेड, और इनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और NHAI यही जो है पहली संस्था बन गई है गवर्नमेंट की जो पूर्ण रूप से डिजिटल हो गई है। तो कल का प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा राज्य 100% LPG प्रदान करने वाला राज्य था, तो वो था हिमाचल प्रदेश। आज का प्रश्न क्या है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन से अभिनेता बन गए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए।